एक राजा और उसकी दो रानियां और चूड़ामणि का रहस्य। चलो सुनते हैं इस कहानी का आगे का पहलू। बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नाम का एक विशाल राज्य पर राजा धर्मसेन का शासन था। धर्मसेन न्यायप्रिय, वीर और विद्वान थे। उनकी दो रानियां थी, महारानी सुवर्णलता और महारानी चंद्रिका। दोनों रानियां अपने अपने ढंग से अनूठी थी, लेकिन उनके स्वभाव में दिन रात का अंतर था। महारानी सुवर्णलता कोमल, दयालु और प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहती। उनका हृदय स्वर्ण के समान निर्मल था। वहीं महारानी चंद्रिका बुद्धिमान, चतुर और महत्वाकांक्षी थी। उन्हें अपनी सुंदरता पर अत्यधिक गर्व था और वे चाहती थी कि सारा राजमहल उनकी अद्भुत प्रतिभा को माने। राजा धर्मसेन के पास एक अमूल्य चूड़ामणि थी, एक दिव्य रत्न जिसे देवी दुर्गा के मंदिर से आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त किया गया था। मान्यता थी कि वह चूड़ामणि जिसे धारण करेगी वह राज्य की सच्ची महारानी कहलाएगी और राज्य में सुख समृद्धि लाएगी। और फिर एक दिन राजा ने घोषणा की कि अब समय आ गया है कि यह चूड़ामणि मेरी किसी एक रानी को सौंपी जाए, परंतु यह तय करने के लिए मैं एक परीक्षा लूंगा। जो रानी परीक्षा में सफल होगी वही इस चूड़ामणि की वास्तविक अधिकारी मानी जाएगी। महल में हलचल मच गई। रानी आश्चर्यचकित थी और महल के दरबारियों की जिज्ञासा बढ़ गई थी। आखिर यह परीक्षा कैसी होगी? पहली परीक्षा की राजा ने घोषणा की और वो थी कि सत्य का दर्पण। राजा ने रानियों को एक गुप्त कक्ष में बुलाया। उस कक्ष में एक चमकदार दर्पण था। राजा ने कहा, यह जादुई दर्पण केवल सत्य दिखाता है। जो भी इसके सामने खड़ा होगा उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। महारानी चंद्रिका ने सबसे पहले दर्पण के सामने खड़े होने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने दर्पण में देखा, उन्हें वही दिखा जो वे देखना चाहती थी, अपनी अप्रतिम सुंदरता। वह मुस्कुराई और बोली, राजन, यह दर्पण मेरी सुंदरता की पुष्टि कर रहा है। क्या यह सिद्ध नहीं करता कि मैं ही इस चूड़ामणि के योग्य हूँ? राजा ने कुछ नहीं कहा। फिर महारानी सुवर्णलता दर्पण के सामने खड़ी हुई। उन्होंने अपनी छवि देखी, लेकिन उनके चेहरे पर प्रसन्नता के स्थान पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने देखा कि दर्पण में उनकी छवि के पीछे दरिद्र प्रजा की छायाएं झलक रही थी। उन्होंने आंखें मूंद ली और कहा, यह दर्पण मुझे याद दिला रहा है कि एक रानी का कर्तव्य केवल सुंदरता में नहीं बल्कि प्रजा की सेवा में है। और ये सुनकर राजा मुस्कुराए। उन्होंने पहली परीक्षा के लिए कोई परिणाम घोषित नहीं किया, लेकिन उनका मन कुछ संकेत पा चुका था। फिर राजा ने दूसरी परीक्षा का ऐलान किया और कहा कि नीलकमल की खोज, ये है आपकी दूसरी परीक्षा। अगली परीक्षा के लिए राजा ने दोनों रानियों को एक रहस्यमय जंगल में भेजा। उन्हें आदेश दिया कि वे नीलकमल नामक दुर्लभ फूल लाकर दे। बनती थी कि यह फूल केवल वही पा सकता है जिसका हृदय पवित्र और निस्वार्थ हो। महारानी चंद्रिका ने राजसी सैनिकों की एक टुकड़ी भेज दी ताकि वे फूल ढूंढकर ले आए। दूसरी ओर महारानी सुवर्णलता ने स्वयं जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने दिन रात उस फूल की खोज की। कई दिनों की अथक परिश्रम के बाद जब वह थक कर एक झील के किनारे बैठी, तभी झील के बीचों बीच एक अद्भुत नीलकमल खिल उठा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फूल को प्रणाम किया और कहा, हे देवी प्रकृति, यह फूल आपकी कृपा का प्रतीक है। मैं इसे केवल इसलिए नहीं ले जाऊंगी कि मुझे परीक्षा जीतनी है, बल्कि इसलिए कि यह राज्य के लिए एक आशीर्वाद है। जब रानियां राजमहल लौटी तो राजा ने फूल देखा। चंद्रिका का लाया हुआ फूल मुरझा चुका था।
जबकि सुवर्णलता का नीलकमल ताजगी से खिल रहा था। राजा ने दूसरी परीक्षा की घोषणा भी नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में निर्णय की एक झलक दिखाई देने लगी। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। राजा ने रानियों से कहा, तुम दोनों को विश्वास की अग्नि से गुजरना होगा। केवल वही रानी जिसके हृदय में छल कपट न होगा, इस अग्नि से सुरक्षित निकलेगी। राजमहल के बगीचे में एक विशाल अग्नि कुंड तैयार किया गया। यह सुनकर महारानी चंद्रिका भयभीत हो गई। उन्होंने राजा से विनती की, राजन, यह कैसी परीक्षा है? क्या आप अपनी रानियों को आग में झोंक देंगे? राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह अग्नि केवल प्रतीकात्मक है। जो इस अग्नि के सामने खड़ी होगी, उसका हृदय प्रकट हो जाएगा। महारानी सुवर्णलता ने बिना किसी भय के आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही वे अग्नि कुंड के सामने खड़ी हुई, अग्नि अचानक शांत हो गई और एक हल्की सुनहरी आभा उनके चारों ओर फैल गई। महारानी चंद्रिका ने हार मान ली। वे जान गई कि इस परीक्षा में वे सफल नहीं हो सकती। उनके हृदय में जलन और ईर्ष्या की लपेटें थी, जो स्वयं उनकी सबसे बड़ी बाधा बन गई। राजा धर्मसेन ने दरबार में घोषणा की, चूड़ामणि की वास्तविक अधिकारी महारानी सुवर्णलता है। उनकी निस्वार्थता, धैर्य और प्रेम ही इस राज्य को सच्चा वैभव देंगे। परंतु कहानी यही खत्म नहीं होती। चूड़ामणि के स्पर्श करते ही महारानी सुवर्णलता को एक अजीब सपना आया। उसमें एक रहस्यमय आवाज ने कहा, हमने परीक्षाएं पास की है, परंतु चूड़ामणि का असली रहस्य अभी बाकी है। यदि तुम सच्ची रानी हो तो एक आखिरी रहस्य को सुलझाना होगा, वरना चूड़ामणि राज्य के लिए अभी श्राप बन जाएगी। आखिर क्या है वह रहस्य? क्या महारानी सुवर्णलता राज्य को बचा पाएंगी और महारानी चंद्रिका क्या इतनी आसानी से हार मान जाएगी? ये सब जारी रहेगा भाग 2 में।